ऐसा कोई शख्स नहीं जिसने नटवरलाल का नाम सुना नहीं। ऐसा ही एक बिहार का रहने वाला रोहित राज सिंह बड़ा ही महाठग नटवरलाल है। यह रोहित राज सिंह इतना बड़ा महाठग है कि महिला पुलिस अधिकारियों सहित 18-20 लड़कियों को अपने सातिर दिमाग से उनके साथ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा कर चुका है। फर्जी IRS अधिकारी बनकर यूपी की चर्चित पुलिस अधिकारी श्रेष्ठा ठाकुर से शादी की थी और उनके साथ धोखाधड़ी की थी। जब फर्जी IRS अधिकारी की बात का खुलासा हुआ तो सब हैरान रह गए। नटवरलाल रोहित राज सिंह ने खुद को कोचिंग संस्थान बताकर एक महिला का 9 साल तक शोषण किया। उनकी गाड़ी भी ठग कर ले गया था। हाल ही में 2 और महिलाओं को भी अपने साथी माइंड से ठगी का शिकार बनाते हुए उनसे पैसे और चेक हड़प लिए। जो भी इस नटवरलाल से अपने पैसे, चेक या गाड़ी मांगता है तो उसे गुंडा बनकर धमकी देता है। महाठग रोहित राज सिंह के खिलाफ 9 राज्यों के विभिन्न थानों में मुकदमे पंजीकृत हैं। यह महाठग नटवरलाल महिलाओं को उनकी चैट और रिकॉर्डिंग सेव करके ब्लैकमेल भी करता है। हालांकि जब जेल में यह नटवरलाल पहुंचा तो पुलिस ने वो गाड़ी पीड़िता महिला के परिवार को दिला दी थी। अब हमने यह ठानी है महाठग नटवरलाल रोहित राज सिंह की सारी कहानी एपिसोड वाइज आपको दिखानी है। रोहित सुनीता बोल रही हूँ। बढ़िया। अरे ये तो तुम्हारा है मेरे पास। तो ये चेक का क्या इशू बना है? मेरे चेक का जो अरेस्ट वारंट मेरा निकल गया है। कौन सा तुम्हारा चेक का इशू बना है? जो चेक तुमने दिए थे ना मैंने, वो चेक तुम्हारा रखा हुआ है उसके पास। मैं आऊंगा ना वहाँ, ठीक है, तो मैं तुमको ला के और दे दूँ। किसके पास रखा हुआ है मेरा चेक? वो मैडम जो वकील है उन्हीं के पास रखा है, लॉयर है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो मेरे पास तो FIR कॉपी आई है उसकी कि भाई इस नाम के चेक का ये है। जो मेरे को थोड़ा देखूंगा क्या है, ठीक है। मैं आऊंगा ना वहाँ पे तो मैं तुम्हें चेक ला के दे दूंगा। वो मैडम मेरा केस नहीं देख रही है, उनको बेटी हो गई है, ठीक है। अच्छा है कि वो केस नहीं देख रही है। हाँ। और तुम्हारी ज्वेलरी का तुम्हारे बीच में हिसाब हो गया था। मैं तुम्हें पैसे का नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे और कुछ दो। मैंने तुम्हें 1.5 लाख का 1,40,000 रुपए का फोन भी दिया था। और अभी तुम इस पचड़े में न पड़ोस नहीं था। तुम दिल के अच्छी इंसान हो, ठीक है। अच्छा। मतलब अपनी जिंदगी के बहुत निचले पलान पे हूँ और उसी की वजह से हूँ। हाँ, तुम्हारे हमारे कुछ अच्छे दिन थे, ठीक था। वो लोग भी उसमें गेम खेल रहे हैं, ठीक है। नहीं, पचड़े की बात नहीं है, मुझे मेरे चेक की बात है। मुझे चेक का ही रिटर्न चाहिए ना, मुझे चेक चाहिए रिटर्न किसी का। मैं आता हूँ ना वहाँ पे, मैं आता हूँ। आप वहीं रह रहे हो? उसी एड्रेस पे रह रहे हो क्या? हाँ, उसी पे मैं आऊंगा तो वहीं रहूंगा, ठीक है। 10 तारीख से मैं वहीं हूँ, ठीक है। ठीक है, आओ फिर बात करते हैं। आओ बैठ के फिर बात करते हैं। तुम सुनो तो, तुम इस पचड़े में मत। नहीं, मेरे पहले मुझे मेरा देखो रोहित, मुझे मेरा चेक चाहिए पहले। मैं क्योंकि मेरे पे अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, मैं घर नहीं जा पा रही हूँ। मुझे पहले मेरे चेक रिटर्न चाहिए, चाहे कैसे भी करके मुझे मेरे चेक भिजवाओ पहले। मैं आता हूँ तुम्हारे पास खुद से चेक लाके और तुम कितना है? कब तक? टाइम बताओ। उस सिक्योरिटी में रखा है 10-11 को आऊंगा। 10-11 को? तो यार 10-11 तक मैं थोड़ी ना रुक पाऊंगी वहाँ पर। तो मुझे बार बार बोले जा रहे हैं, वो तो घर में 2 बार पुलिस आ चुकी है मेरे। अरे ऐसा कुछ नहीं, वो क्यों चेक डालेंगे यार, क्या बात कर रहे हो? अभी रुक जाओ, मैं भेजती हूँ तुम्हें डिटेल। भेजती हूँ, FIR कॉपी आएगी तो भेजती हूँ। सुनीता रिकॉर्डिंग में अपने चेक वापस लेने की डिमांड करती है, जिसके बाद 11 तारीख को चेक देने का भरोसा दिया। 11 तारीख को चेक वापस नहीं मिला तो सुनीता ने रोहित राज सिंह को फिर कॉल की और अपने चेक रिटर्न लेने की डिमांड करती रही। और सुनीता को रोहित राज सिंह ने फिर 16 तारीख को चेक देने का भरोसा दिलाया। कॉल रिकॉर्डिंग में सुनीता कहती है कि मीनाक्षी के पास 2 चेक हैं। इस बात पर रोहित राज सिंह कहता है कि 1 चेक है। इस बात से पता चलता है कि रोहित राज सिंह ने मीनाक्षी को चेक दिए। रोहित राज सिंह वकील मैडम के पास भी चेक रखा हुआ बताता है। इसी बीच वायरल हो रही रिकॉर्डिंग में रोहित राज सिंह की किसी महिला को गाली भी देता है और कहता है कि मैं आकर सीधा लंका लगाऊंगा, मैं कुछ कांड करने वाला हूँ। इस रिकॉर्डिंग में सुनीता को रोहित राज सिंह ने क्या भरोसा दिलाया और किस महिला को धमकी दी, सुनिए पूरी रिकॉर्डिंग। हेलो, हाँ जी बोलो। हाँ रोहित, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून हो रहा है। गुड आफ्टरनून। अरे यार रोहित, तुमने जो चेक की डिस्कशन मैंने तुमसे करी थी तो तुमने तो कहा था कि मैंने लॉयर को दे रखे हैं चेक। एक चेक लॉयर को दे रखा है। और ये मीनाक्षी के पास 2 चेक हैं। नहीं, 2 चेक नहीं है, 1 ही चेक है। मीनाक्षी ने कहा है कि 2 चेक है मेरे पास, रोहित ने मुझे दिए हैं। और रोहित ने इस बेस पे दिए थे कि सुनीता को पैसे की जरूरत थी। मैं तो मीनाक्षी को जानती भी नहीं हूँ, तो उसने मुझे ऐसे क्यों कहा कि भैया कि ये मुझे हेल्प की जरूरत है। जब मुझे हेल्प की जरूरत होती मैं किसी और से बोलती, मैं उससे क्यों बोलती है हेल्प की जरूरत मुझे है? तुम सुनो मेरी बात सुनो ना बेटा, मैं तुमको क्या कह रहा हूँ कि अगर वो किसी तरीके का कोई ट्रैप क्रिएट कर रही है या हो रहा है मेरे अगेंस्ट, तो मैं एक बात बता दूं, ठीक है। उसको तुम्हारी अगर उससे बात होती है, उसके जानकार से किसी से बात होती है, तुम्हारे भाई से बात होती है, डॉक्टर रॉकी से, ठीक है। ईदा लंका लगाऊंगा आने के बाद, ईदा लंका लगाऊंगा आने के बाद, ईदा लंका लगाऊंगा आने के बाद। इससे आगे की रिकॉर्डिंग कट करने के लिए हम मजबूर हैं, क्योंकि इसके बाद जो है नटवरलाल महिलाओं के लिए ऐसे उग्र भाषा का इस्तेमाल करेगा, वह है हम चला नहीं सकते। देखा कैसे धमकी देता है यह आदमी। एक लड़की जिसे पैसे लिए थे उसके घर में लंका लगाने की बात करता है। दरअसल यह महाठग रोहित राज सिंह मीनाक्षी नाम की महिला से 2 लाख रुपए लेता है।
जब मीनाक्षी पैसे लेने का दबाव बनाती है तो महाठग ने सुनीता नाम की महिला के साथ धोखाधड़ी करके जो चेक लिए थे वह मीनाक्षी को दे देता है। महिला के बीच में नटवरलाल के साथ खेल खेलता है और अंत में गाली और धमकी देकर टोपी पहनाकर निकल जाता है। यह नटवरलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी की चर्चित अधिकारी श्रेष्ठा ठाकुर पर भी काल्पनिक कहानी बनाते हुए आरोप लगाता है। मीडिया के सामने नीला ड्रम में भरने की बात कहकर अनर्गल बातें करके महिला अधिकारी की छवि को धूमिल करना चाहता है और खुद पर लगे मुकदमे से बचना चाहता है, जबकि मीडिया ने दूसरा पक्ष जाने बगैर ही टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में इस महाठग की वीडियो को चला दी। बताया जाता है कि खुद को डिप्टी एसपी का पति बताकर लोगों से धोखाधड़ी भी कर चुका है। इस नटवरलाल के खिलाफ 9 राज्यों में मुकदमा दर्ज है। 18-20 महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर चुका है। जब महिला अपने चेक पैसे या गाड़ी मांगती है तो उन्हें डराता और धमकाता है और फिर सीधे लंका लगाने की बात करता है। यह वही आदमी है जो महिला की चेट और रिपोर्टिंग करके उन्हें ब्लैकमेल भी करता है और ब्लैकमेल करने की धमकी भी देता है। क्या ऐसा कोई आदमी सीधा हो सकता है? नहीं हो सकता। जिस आदमी का आपराधिक इतिहास, बेचारी महिलाओं को अपने शिकार बनाने वाला है महाठग पिछले करीब 20 साल से अलग अलग महिलाओं के साथ ठगी कर रहा है। जागे और इस चेहरे को पहचानिए, ऐसे आदमी से बचने की जरूरत है। इसके बाद सुनीता अपनी वीडियो जारी कर अपना दुखड़ा सुनाती है। सुनीता कहती है कि रोहित राज सिंह लड़कियों को अपनी बातों में फंसाकर ब्लैकमेल करता है और पता नहीं कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसे ही रोहित राज सिंह ने मुझे भी फंसाया और बच्चे की कस्टडी के नाम पर मेरे से चेक लिए। सुनीता द्वारा लगाए गए आरोपों की देखिए पूरी वीडियो। हेलो, मेरा नाम सुनीता है और मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। आजकल जो न्यूज़ में या कहीं पे भी यूट्यूब में भी जहाँ चल रहा है रोहित राज सिंह के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं वो बिल्कुल सही है। वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसकी टोपी उसके सर पहुँचाने वाला आदमी है। मैं उसको 2021 में मिली थी किसी काम के थ्रू। हमारे कोई नोन पर्सन थे, राजेश अरोड़ा, और उनके थ्रू मैं किसी प्रॉपर्टी के काम में मिली थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी अपनी बीवी के साथ नहीं बनती, जिनका नाम श्रेष्ठा ठाकुर है। शी इज़ वेरी गुड लेडी, मतलब बहुत अच्छी हैं, लेकिन पता नहीं उनको क्यों बदनाम करने का सोच रहा है कि मैं उनको बदनाम करूं। मैं जितना उनसे बात करी है बहुत अच्छी हैं, अपने बच्चे को अकेले पाल रही हैं। मैं जब रोहित राज से मिली थी तो स्टार्टिंग से उन्होंने अपनी बीवी की बहुत बुराइयां करती थी कि बहुत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऐसा है वैसे। थोड़ा सा इमोशनली मुझे लगा कि यार हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि मैं तब तक जानती नहीं थी। सेकेंड थिंग, मेरा थोड़ा सा ये था कि वो अपनी बातों में ना इंसान को ले लेता था। उसे पता नहीं ऐसे कितनी लड़कियों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। अपनी फोन पे बहुत सारी लड़कियों की फोटोज लगाना, उनके साथ डिस्कशन करना है, मुझे दिखाता भी था, ऐसा नहीं था कि दिखाता नहीं था। और उसके बारे में जितनी बातें की जाए बहुत कम रहेंगी। और मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा ही उसने मुझे भी फंसाया है अपने बच्चे के नाम पे, जिस बच्चे का कोई भी कसूर नहीं है। वो बच्चा बिल्कुल मासूम है और उसकी जो उसको पाल रही है उसको इस बात का पता भी नहीं कि वो उसके पीछे उसका पति क्या क्या कर रहा है। उसने अपने बच्चे के लिए कस्टडी के लिए मुझसे कहा था कि सुनीता मेरे चेक खत्म हो गए हैं, तो क्या तुम मुझे अपने चेक दे सकते हो? ड्राइवर को सिर्फ एक गारंटी के तौर पर चेक देना है। मेरे चेक बिहार से आएंगे तो उसमें टाइम लगेगा। मैंने उस बिहार पे उसको अपनी चेक दे दिए। मैंने कोई बात नहीं, बच्चे की बात है तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, दे दिए। देने के बाद मुझे नहीं पता था इसने मेरे चेक का मिसयूज किया है किसी अदर लेडी जिसका नाम मीनाक्षी, जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ। और वो औरत ऐसी है जिसको ये भी नहीं पता कि मेरे साथ उसका क्या रिलेशन है क्या नहीं है। वो कुछ ना कुछ बोले जा रही है और मैं चुपचाप सुन रही हूँ। उन्होंने वो चेक अकाउंट में लगा दिए अपनी। बाकी मुझे बॉन्ड्स के लिए एक लेटर जनरेट होता है। मैंने रोहित राज से पूछा ये क्या है, तब उसने ये कहा कि शायद उसके लॉयर के पीए ने ये चेक गलती से लगा दिए हैं और ये नोटिस आ गया, तो मैं उसकी बात कर लेता हूँ। मैं चुप हो गई। मैंने कहा शायद ये, तब तक मेरा भरोसा था उस इंसान पे कि सही कह रहा होगा, आईआरएस है। मैंने इतनी न्यूज नहीं पढ़ी थी उसके बारे में। बात के लिए तो बहुत बातूनी बंदा है। आप अगर उसके साथ 5 मिनट भी बढ़ गए तो आपको इमोशनली वो ब्लैकमेल कर सकता है। ये उसके अंदर क्वालिटी है। उस चेक को देने के बाद मुझे पास कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, अभी तक मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया था। हाँ, मुझे अभी 2024 में सितंबर अक्टूबर की बात है, मेरे घर में पुलिस गई है। मुझे तब पता चलता है कि मेरे ऊपर केस जनरेट हो रखा है और नॉन बेल पर वारंट निकला हुआ है। और उस समय मैं मुंबई में थी। तो मुंबई में जब ये मुझे बात पता चलती है, और मुझे तब तक केस के बारे में पता नहीं, मैंने अपने भाई को भेज के केस का पता किया तो पता चला कि केस मेरे पर चेक का है, चेक बाउंस का। किसने किया है? मीनाक्षी, कोई नोएडा में रहती है, उसने किया है। मुझे उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। मैंने फिर श्रेष्ठा से उसी बीच में मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी। मैंने रोहित राज से पूछा तो उसने मीनाक्षी को बहुत गलत बोला, गंदा गंदा बोला। बीइंग अ लेडी मैं तो नहीं सोच सकती। तो
फिर भी मैंने कहा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, आप मेरे चेक को क्लियर कीजिए और किसको दिए उसे चेक रिटर्न वापस मंगवाइए। तो अभी रोहित राज का ये कहना है कि तुम परेशान मत हो, उसकी ऐसी ऐसी चीजें मेरे पास हैं कि वो खुद आके रिटर्न कर देगी, किसी नेता के साथ वो सोती है एंड ऑल दैट। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी, जो वॉइस रिकॉर्ड मैंने की थी उसकी। मैं जो भी बात कह रही हूँ बेबुनियाद नहीं है, उनके पीछे कोई ना कोई वजह ही है। मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन मुझे गलत साबित हो गई हूँ अपनी फैमिली के सामने, सबके सामने। आज तक हमारे घर में कभी पुलिस नहीं आई थी, इस इंसान की वजह से मेरे घर में पुलिस भी आई। इस इंसान से मैंने बात भी करी कि तुम आके क्लियर करो, लेकिन ये सामने फेस नहीं कर पा रहा है, ना हो पा रहा है, ना अब कर पा रहा है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि जो भी मीडिया इस चीज पे इनकी सत्य बातों के ऊपर जा रही है, आप उन औरतों के बारे में सोचिए कि जिन औरतों के साथ इसने गलत किया है। मेरे पास इसके प्रूफ्स है। मैं आज सिर्फ कोर्ट पे धक्के खा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ रोहित राज सिंह, जो बिहार का है, एक नंबर का वाहियात इंसान है। श्रेष्ठा ठाकुर के लिए जो ये गलत बातें बोल रहा है बिल्कुल गलत है। शी इज वेरी गुड लेडी, वो सबकी मदद करती है, ऐसा नहीं है, बहुत हेल्पफुल लेडी है। और किसी अच्छी औरत के लिए अगर कोई गलत बोलेगा तो वो चाहे बदनाम करे, कुछ करे, मुझे पता है इस रिकॉर्डिंग के बाद वो कुछ ना कुछ बदनाम करने की कोशिश करेगा। आई डोंट केयर, वैसे ही घर से बदनाम हो गए तो यहाँ भी से मैं उस औरत के साथ खड़ी हूँ। श्रेष्ठा ठाकुर को जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं डेफिनेटली वहां खड़ी रहूंगी। मुझे भी न्याय की उम्मीद है कोर्ट से, मैं बेल के लिए जा रही हूँ। बेल के बाद मैं मीनाक्षी को भी नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज उसके साथ भी समझाया गया उसको कि ये गलत किया आपने। मेरा आपका कोई आपके साथ कोई लेन देन नहीं है, लेकिन अगर आप ये हरकतें कर रही हैं तो फिर मुझे भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। मुझे अपने उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा, देर से ही से पर जरूर मिलेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पूरी सच्चाई जाने। हम आपको एपिसोड वाइज इस नटवर लाल की ठगी और धमकाने की कहानी लगातार सामने